हरि ओम। नाभिम जाम्बवदाश्रयः मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिम जाम्बवदाश्रयः। जाम्बवन जी को आश्रय देने वाले श्री राम मेरी नाभि की रक्षा करें। जाम्बवन जी को आश्रय देने वाले श्री राम मेरी नाभि की रक्षा करते हैं। नाभि, जिसे हम मराठी में बेंबी कहते हैं, एम्बिलिकस। नाभि यानी क्या? देखा जाए तो एक बार बच्चा पैदा हो जाए तो नाभि केवल होती है, उसे अन्य कोई काम कुछ भी नहीं होता। उसका काम केवल जन्म होने तक ही है, यानी गर्भ में नहीं, गर्भ से बाहर निकलने तक ही, वो नाल काटी जाने तक ही है। नाभि यानी क्या है? तो एक चिन्ह है मेरे ही एक गत वैभव का, मेरे गत सामर्थ्य का, वास्तव में उस सामर्थ्य के स्रोत की निशानी है, चिन्ह है। सच कहे तो नाभि यानी कृतज्ञता का एहसास। कृतज्ञता का एहसास हमें जीवन भर रहे, इसलिए परमेश्वर ने वो नाभि उत्पन्न की है। वरना जन्म के कुछ समय बाद उसे सूख जाना चाहिए था, मिट जाना चाहिए था, चमड़ी एक दूसरे से मिल जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं होता। इतने हजारों सालों के, लाखों सालों के इंसान के इवोल्यूशन में पूंछ गिर गई, अपेंडिक्स छोटा हो गया, लेकिन यह नाभि जिसका हमें आगे चलकर कुछ भी उपयोग नहीं होता, वो चिन्ह आखिरी क्षण तक परमेश्वर ने हमारे साथ रखा है। क्यों? इसके शरीर रचना शास्त्री अपने दृष्टिकोण से अलग विचार कर सकते हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि यह परमेश्वर द्वारा हमें दी गई सबसे बड़ी सीख है कि लाडलो, परमेश्वर का प्रथम स्वरूप जो मां है, जिसके उदर में ही आपका मैक्सिमम विकास हुआ, उसकी याद आपको सदैव रहे, इसके लिए ही यह नाभि परमेश्वर ने हमारे शरीर के साथ नित्य रूप से जोड़ी है। वो बायोलॉजिकल मदर जो है, हमारी जैविक दृष्टि से जो हमारी मां है, उसके साथ जुड़ी हुई वो नाल हमारी नाभि से यानी अम्बिलिकस से तोड़ी गई। इसलिए क्या वो हमारी नाभि मिट गई? नहीं, वो कायम रहती है। और वो परमेश्वर ने क्यों रहने दी? तो हम में से हर किसी को यह एहसास होना चाहिए कि मेरा विकास मैक्सिमम कहां हुआ? तो मां के उदर में ही हुआ। 1 मिलीमीटर का भी हजारावां हिस्सा इतना छोटा होने वाला मैं 1.5 फुट का होकर महज 9 महीनों में बाहर आया, यानी हजारों गुना मेरा विकास हुआ, जितना बाद में कभी भी होता नहीं। वो किसने किया? तो मां ने खुद के रक्त से किया, अपने खुद के रक्त से। हमारा मेडिकल साइंस आज भी कहता है कि मां कितनी भी बीमार हो, यहां तक कि मां के स्तन में कैंसर हुआ हो, तब भी उस बच्चे को उससे कोई भी नुकसान नहीं होता वो दूध पीते समय। इतना ही नहीं, बल्कि मां के शरीर में रहते समय भी, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, उसके माध्यम से यानी मां की रक्तवाहिनियों के जाल में से बच्चे को जो कुछ मिल रहा होता है, मां का रक्त भले ही 2 ग्राम हो, फिर भी बच्चे की वृद्धि स्वस्थ होने का मैक्सिमम प्रयास वो प्लेसेंटा करती रहती है। मां को भले ही कोई चीज कम पड़े, पर बच्चे को कम पड़ने नहीं देती। इसलिए उस मां की हम सदैव याद रखें, इसलिए हमारे शरीर में वो नाभि परमेश्वर ने हमेशा के लिए बिठा रखी है। पर हम में से कितने लोगों को यह याद रहता है? उस लौकिक मां की तो याद रहती ही नहीं, पर उस परमात्मा की भी हमें नहीं रहती। और मां को भी यह एहसास होना चाहिए कि आज ये बेटा ये बेटी मुझसे अलग हुए होंगे, पर ऐसे 9 महीने 9 दिन थे कि यही बच्चा और मैं, हम अभिन्न थे। हम बिल्कुल अलग नहीं थे एक दूसरे से।
मां के शरीर का एक हिस्सा बनकर वो बच्चा बढ़ रहा था। ये मेरे सामने जो मेरा बच्चा है, वो भले ही आज 25 साल का हो, 40 साल का हो, 70 साल का हो, फिर भी वो मेरा एक अविच्छिन्न, अभेद्य, अविभाज्य ऐसा घटक है। ये हर मां को भी ध्यान में रखना चाहिए कि मैं और मेरा बेटा, मैं और मेरी बेटी अलग नहीं है। ये कम से कम मां को तो पता होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर आजकल मैं देखता हूं कि बच्चे माता पिता से अनबन कर लेते हैं, माता पिता बच्चों से अनबन कर लेते हैं। गलती किसकी? गलती कभी इस तरफ ज्यादा होती है, कभी उस तरफ ज्यादा होती है, पर हम हर बार दूसरे की ही गलतियां गिनते रहेंगे क्या? माता हो, पिता हो, वे इंसान ही है। वे कोई संत नहीं है कि कोई गलती हो ही नहीं सकती। फिर हम उन गलतियों को अनदेखा नहीं कर सकते क्या? एक सास बहू का झगड़ा होता है। सास अपने पति को उकसाती है, बहू अपने पति को उकसाती है, और फिर दो घर अलग हो जाते हैं। होने दीजिए, मेरा कुछ कहना नहीं है, पर उसके बाद फिर जीवन भर वो कभी भी भुलाया नहीं जाता। हमारे शरीर की इस नाभि का यदि हमें स्मरण रहेगा, मां को भी, बच्चे को भी और हर किसी को भी, तो ये बात कभी घटित नहीं होगी। पर यह घटित होती है, बार बार होती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जन्म सिद्ध जिस कर्तव्य का बोध कराने के लिए ही नाभि रखी है, उस नाभि को ही हम नकारते हैं, इसलिए अमान्य करते हैं, इसलिए उस नाभि का नाता हम पहचानते ही नहीं। इसलिए नाभि, डरो मत। इस नाभि की वजह से ही बच्चा डरता नहीं किसी से, क्योंकि यही से वो बच्चा मां से जुड़ा होता है, जो उसका सब ओर से संरक्षण कर रही होती है, और इसीलिए उस बच्चे को किसी का डर नहीं होता। ऐसे ही अगर मेरी नाल उन परमेश्वर से हमेशा जुड़ी रहे, तभी मुझे कभी भी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये नाभि किस लिए है, ये हमें कभी भी समझ में नहीं आता, कभी भी समझ में नहीं आता। और इसीलिए कृतज्ञता, ये गुण दुर्लभ होता जा रहा है। तहे दिल से कहता हूं, मुंह से आजकल हम थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू वेरी 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 मच वगैरह भी कहते हैं, पर वो केवल हमारे होठों से होता है, नाभि से कभी भी नहीं आता। हम यह मुहावरा हमेशा मराठी में इस्तेमाल करते हैं कि वो पेट से कभी नहीं बोलता, वो केवल मुंह से बोलता है, उसकी केवल जीभ बोलती है। हमारा अध्यात्म शास्त्र भी हमें बताता है कि चार वाणी है, वैखरी, जो दूसरे सुन सकते हैं, मध्यमा, जो दूसरे सुन नहीं सकते पर उस व्यक्ति को खुद सुनाई देती है या महसूस होती है, तीसरी पश्यंती, जो मन और चित्त की ही सीमा पर कहीं निवास करती है, और चौथी परावाणी, वो जो अल्टीमेट अल्टीमेट वाणी है एक मानव के लिए। वो कहाँ रहती है? तो नाभि में रहती है, नाभि के पास रहती है, नाभि स्थान पर रहती है। परावाणी यानी जगदम्बा। नाभि यही जगदम्बा का स्थान क्यों है? उन मूल सरस्वती का स्थान क्यों है? उस मूल वाणी का स्थान क्यों है? क्योंकि वो नाभि ही, देखिए, वाणी यानी क्या? तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन यानी संपर्क करने का साधन। वाणी यानी क्या? तो एक दूसरे के साथ संपर्क करने का साधन। और बच्चा पहला संपर्क किसके साथ करता है? तो मां के साथ। और किस माध्यम से? तो इसी नाभि के माध्यम से ही, यानी नाभि में से ही। यानी नाभि, यह हमारी वाणी का प्रथम स्थान डेफिनेटली है, क्योंकि प्रथम संपर्क दूसरे के साथ ये नाभि द्वारा ही है। पर वो दूसरा भी कौन है? तो वो मां ही है। और वो भी कैसे? तो उसका शरीर और मेरा शरीर उसी क्षण अलग है ही नहीं। विचार कीजिए, बच्चा और उसकी मां, ये एक ही शरीर के दो भाग हैं। और पिता भी भले डायरेक्टली जुड़े न हो,
फिर भी वे उतने ही अविभाज्य घटक है। प्रत्येक बच्चे में 50% माँ है और 50% पिता है ही। हमें पता होना चाहिए कि वे अलग नहीं है। और ऐसा जोड़ते जोड़ते यदि हम जाएं बिल्कुल पूर्व काल तक, तो हमारे ध्यान में आएगा कि ये सारा सारा प्रवास यदि हमने उल्टी दिशा में किया तो हम उस मूल प्रकट हुए पहले परमात्मा से ऐसे ही जुड़े हुए हैं, ऐसे ही जुड़े हुए हैं, पर हमें उसका एहसास नहीं, क्योंकि हमारे पास कृतज्ञता नहीं है। हम सिर्फ मुंह से थैंक्स कहते हैं, पर हम पूरी आत्मीयता से कभी भी नहीं कहते। दूसरा एक मुहावरा हम कहते कि बेली बटन की जड़ से चिल्ला रहा हूं पर मेरी कोई सुनता ही नहीं। बेली बटन की जड़ यानी नाभि, उससे चिल्लाते हैं। मां कहती है मैं बेली बटन की जड़ से चिल्लाती हूं पर यह बेटा सुनता ही नहीं, मेरी बेटी सुनती ही नहीं। यानी क्या कि मेरी जितनी भी संपर्क करने की शक्ति है वो सारी इस्तेमाल करके मेरी पूरी ताकत लगाकर मैं चिल्ला रहा हूं। हम बेली बटन की जड़ से शत्रु पर चिल्लाते हैं, बच्चों को सजा देने के लिए चिल्लाते हैं, पर उस बेली बटन की जड़ से हम परमेश्वर को पुकारते हैं क्या कभी? इसका अर्थ जोर जोर से चिल्लाते घूमना, ऐसा गलत अर्थ मत निकालिए। नहीं, बेली बटन की जड़ से यानी तड़प से। बच्चा जैसे मां से संपर्क करता है पहली बार उस नाभि द्वारा, वैसा संपर्क मुझे मेरे परमेश्वर से करना आना चाहिए कि हे परमेश्वर, मेरा भरण पोषण, मेरा विकास सब करने वाले तुम ही हो। जो कुछ मैं मलमूत्र निर्माण कर रहा हूं उसका उत्सर्जन विसर्जन करने वाले भी सिर्फ तुम ही हो। उष्णता से संरक्षण करते समय मुझे शीतलता देने वाले तुम ही हो, और बाहर ठंड होने पर मुझे उष्णता देकर, मुझे ममता की उष्मा देकर मेरा संरक्षण करने वाले सिर्फ तुम ही हो। मां का गर्भाशय ऐसा एकमात्र इंस्ट्रूमेंट है दुनिया में कि जो उष्णता भी देता है जब जरूरत हो और शीतलता भी देता है जब चाहिए तब, जो अन्न देने का भी काम करता है और अन्न वापस लेने का यानी मल वापस लेने का भी काम करता है। देखिए, हम बड़े होने के बाद हम मुंह से अन्न ग्रहण करते हैं और मलद्वार से बाहर निकालते हैं। पानी मुंह से पीते हैं और मूत्र द्वार से पानी बाहर फेंकते हैं, परंतु जो मूल बात है श्वास, वो जिस द्वार से हम अंदर लेते हैं उसी द्वार से हम बाहर छोड़ते हैं। वैसा मूल नाता हमारा इस माता के साथ था, वैसा ही हमारा परमेश्वर के साथ भी है। हे परमेश्वर, मेरा भरण पोषण आप ही करेंगे। उसमें जो कुछ भी मल मेरे शरीर में उत्पन्न होगा यानी मेरे जीवन में उत्पन्न होगा, उसे त्यागने की मेरी कैपेसिटी है या नहीं मुझे पता नहीं, पर वो करने के लिए आप समर्थ हैं, मुझे विश्वास है। मुझे सिर्फ करना क्या है? मुझे रहना है आपके गर्भ में, मुझे रहना है आपके कवच में, मुझे रहना है आपके प्रोटेक्शन में। इसका अर्थ मैं कोई हलचल न करने वाला वो जो बच्चा होता है उस तरह नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जिस क्षण बच्चे को हाथ पैर फूटते हैं, पैर के अंदर भी बच्चा घूमने लगता है, हलचल करने लगता है, तो फिर हम इतने बड़े हुए हैं बाहर, हमें हलचल करने में क्या हर्ज है? होंगे मेरे श्रीहरि तो देंगे खाट पर ही, इसलिए मुझे शांत बैठकर नहीं चलेगा। मुझे मैक्सिमम प्रयास करना पड़ता है उस परमेश्वर के गर्भ में रहने के लिए। गर्भ से बाहर निकालने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप मनुष्य बाहर निकलता जाता है। हम हमारे कुकर्मों से, बुरी बातों से, परमेश्वर के गर्भ से, परमेश्वर के कवच से बाहर निकलते ही रहते हैं। वे हमें बाहर फेंकने के लिए तैयार नहीं होते। उनकी इच्छा होती है कि मेरे बच्चों ने मेरे सुखद गर्म कवच में, ममता के कवच में सदैव रहना चाहिए, परंतु हम ही हठी होते हैं। साई सच्चरित्र में एक पंक्ति आती है, आई ती आई आती कनवाळू परी लेकुरेची निघती टवाळू। हम ऐसे ही उपद्रवी होते हैं। हम शरारत करते हुए बाहर निकलते हैं, यानी हम क्या करते हैं? परमेश्वर को जो गुणधर्म पसंद नहीं है वे ही हम ठीक स्वीकारते हैं, यानी हमने अपने आप ही 2 कदम बाहर निकाल दिए होते हैं। कृतज्ञता एक ऐसा सबसे बड़ा गुण है जो परमेश्वर को सबसे अधिक प्रिय है, जिसकी निशानी के रूप में यह नाभि हमारे शरीर में स्थायी रूप से बिठाई गई है। वो कृतज्ञता हमारे पास न हो तो उसी क्षण हम परमेश्वर के गर्भ से पूर्णता बाहर आ चुके होते हैं, ये ध्यान में रखिए। हम किसके साथ कृतज्ञ नहीं होते? हम प्रत्येक के साथ कृतज्ञ होते हैं, प्रत्येक के साथ कृतज्ञ होते हैं।
इंसानों की बात छोड़ दीजिए, हम खुद के साथ भी कृतज्ञ होते हैं। अन्य लोगों को तो छोड़ दीजिए, हम खुद के साथ भी कृतज्ञ होते हैं। पर बापू ये कैसे संभव है? हम तो उल्टे खुद का इतना महिमा मंडन करते हैं, सिर्फ महिमा मंडन करते हैं। हम खुद के साथ भी कृतज्ञ ही होते हैं। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज खत्म हुआ तो हमारा पढ़ने से संबंध खत्म हुआ। हमने जो शिक्षा ग्रहण की उस शिक्षा के प्रति हम कृतज्ञ हो गए। समाचार पत्र की दो चार खबरें, एक हाथ दो चार पत्रिकाएं कभी पढ़ ली तो बाकी पढ़ना हम कभी भी करते ही नहीं है। पढ़ना तो दूर रहा, उस शिक्षा का क्या उपयोग कर रहे हैं हम जीवन में? कुछ भी नहीं। केवल डिग्री आगे लगाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, बस, बाकी कुछ नहीं। यानी स्कूल में क्या हमने इतना ही सीखा? नहीं, हमने निश्चित ही इतना नहीं सीखा। कई बातें सीखी होती है हमने उस उम्र में। इतिहास सीखा होता है, हमने भूगोल सीखा होता है। उस इतिहास में भी कई बातें हमारी यादों में ही है। संवत साल भूल गए ना, कोई बात नहीं। मैं कहता हूं, मुझे भी बचपन में प्रश्न पड़ता था, ईसा पूर्व 450 पहले या ईसा पूर्व 350 पहले। पक्की उलझन समझ में नहीं आती थी। और उन सालों की कई तारीखें, कई वर्ष भूल गए तो कुछ बिगड़ता नहीं है, पर घटनाएं और उनके अन्वयार्थ हमें अच्छी तरह से याद रहने ही चाहिए, क्योंकि उस इतिहास से ही हमारे आगे के जीवन को प्रेरणा सहजता से मिल सकती है। पर वो हम लेना नहीं चाहते, हम वो लेना नहीं चाहते। उस शिक्षा का उपयोग करके हम अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, इसका कभी हम विचार करते हैं क्या? नहीं करते। मुझे पढ़ते समय क्या मुश्किलें आईं, किन कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ा, इसका विचार करके वे कठिनाइयां मेरे बच्चों के नसीब में नहीं आए, ये देखना मुझे अनिवार्य है। हम एक बात करते हैं, भाई मेरे पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा और बच्चे को जितनी चाहे उतनी फीस दूंगा, इसके आगे हमारी छलांग नहीं लगती। पर अन्य कितनी सारी मुश्किलें होती होंगी बच्चों को, मुझे बताइए। आप में से प्रत्येक ने अनुभव की होगी। और उन विद्यार्थियों के लिए वे छोटी छोटी मुश्किलें बहुत बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी लगती हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? हमारे घर में आज संपन्नता है, हमने हमारे बचपन में कभी तो अनुभव किया होगा। मान लीजिए आज मेरे घर में संपन्नता है, पर मेरे जैसे दूसरे जो विद्यार्थी होंगे उनका क्या? उनके लिए मैं क्या करता हूं? कुछ नहीं किया। यानी मैं अपनी शिक्षा के प्रति कृतज्ञ नहीं हुआ, पूरी तरह कृतज्ञ नहीं हुआ। नौकरी मिली या बिजनेस मैंने शुरू किया। लक्ष्मी जी की फोटो हमारी दुकान में होती है, बिजनेस के स्थान पर होती है। पर देखिए, नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर लक्ष्मी जी का फोटो लगाता है क्या? मैंने कई लोग देखे हैं जो नौकरी कर रहे हैं और उनकी दुकान भी है, पर दुकान में लक्ष्मी जी का फोटो आवश्यक है ही, हम लगाएंगे ही, क्योंकि हमें पता है कि उनकी कृपा के बिना हमें संपत्ति नहीं मिलेगी। पर ऑफिस में हम लगाते हैं क्या? नहीं, हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं होती। इसका अर्थ क्या है कि हम जिस जगह नौकरी करते हैं उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है, हमारा रिश्ता वहां नहीं जुड़ा है। हम केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, हम केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। यह कृतज्ञता ही है। हमारी भावना क्या होती है? कोई हम पर उपकार नहीं कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं इसलिए पैसा मिल रहा है। नहीं बच्चों, ऐसा भाव मत रखिए। जब एक क्षण में किसी कारण से नौकरी छूटती है और घर बैठना पड़ता है ना, तब आंखों के सामने अंधेरा आता है और समझता है कि वो मेरी नौकरी मेरे लिए आवश्यक ही थी। मैं एक सामान्य मनुष्य, कोई संत नहीं बन गया हूं कि सब पर लात मार दूं। पर वहां हम भगवान की फोटो रखने की सोच हमारे मन में क्यों नहीं आती? जिस जगह पर मैं नौकरी करता हूं उस जगह पर भी मैं लक्ष्मी पूजन करूंगा, ये विचार मेरे मन में क्यों नहीं आता? फिर भले ही वो लक्ष्मी पूजन छुट्टी के दिन हो, मुझे घर पर करना है, मान्य है, पर उसके एक दिन पहले या दूसरे दिन तो हम लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। पर वो हम नहीं करते। ऐसा करने की इच्छा कभी किसी को नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस मालिक की लक्ष्मी जी से मेरा क्या लेना देना? अरे लक्ष्मी जी एक ही हैं, वो मालिक की अलग और आपके अलग नहीं है, ध्यान रखिए। पर आपकी कंपनी का जो मालिक है उसके पास लक्ष्मी जी ठीक रही तो ही वो आपको लक्ष्मी जी की कृपा के रूप में धन देने वाला है। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। पर वो कृतज्ञता हमारे अंदर नहीं। हमें लगता है हम नौकरी करते हैं, उसके पैसे हम लेते हैं, हमारे ऊपर उपकार नहीं है, उपकार की बात ही नहीं है, ये प्रेम की बात होनी चाहिए।
कृतज्ञता पूर्वक उनका स्मरण होना चाहिए। ये लक्ष्मी माता जो मेरी दुकान में मुझ पर कृपा कर रही है, मेरे घर में जो मुझ पर कृपा कर रही है, उनकी इस कृपा का दूसरा एक आविष्कार, उनकी एक कृपा का दूसरा एक आविष्कार मैं जहां नौकरी करता हूं वहां भी है ही। ये जब मैं दिल से अपने प्रेम से स्वीकार करूंगा, तब वे लक्ष्मी जी वहां भी अपनी प्रतिभा से, अपने वैभव से मुझे भी समृद्ध करेंगी। ये ध्यान में लीजिए। और आपकी ये सद्भावना आपके चारों ओर अपने आप उस ऑफिस में कवच उत्पन्न करेगी। मेरे चारों ओर वो दैवी कवच, वो मंगल कवच अपने आप कार्यरत हो रहा होगा। पर वो हमें इच्छा नहीं होती। आप कहेंगे बापू आप हमें दोष देते हैं। दोष नहीं दे रहा हूं बच्चों, आपके दोष बता रहा हूं। क्योंकि वे दोष सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सचमुच दिल से अच्छे लोग हैं। चूंकि आप यहाँ चार शब्द सुनने आते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपकी इच्छा है कि हमें अच्छा बनना है, हमें और अधिक अच्छा बनना है, हमें और अधिक अच्छा बनना है। फिर मेरी जिम्मेदारी है कि अच्छा क्या है और अच्छा कैसे करना है, ये मुझे बोलना ही चाहिए। पर दिल से हम ये करने का प्रयास नहीं करते क्योंकि हमारे जहन में ही ये उतरा नहीं है। दिल से मैं इन बातों को करना शुरू करता हूं क्या? कभी कभी नहीं करता। ऐसा करके नहीं चलता। प्रत्येक बहू यदि सास के प्रति कृतज्ञ रही कि मेरा पति इतना बड़ा 25-26 साल का करके किसने मेरे हवाले किया, तो इसी मां ने किया। और सास यदि बहू के प्रति कृतज्ञ रही कि अब मैं वृद्ध होती जा रही हूं, जिस मेरे बेटे को बहुत ध्यान रखकर पाला, उसकी देखभाल करने वाली कौन है? यह मेरी बहू ही करने वाली है। इसलिए सास यदि बहू के प्रति कृतज्ञ रही तो मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम होगी क्या? प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर वे दोनों कृतज्ञ बनती है एक दूसरे के प्रति, इसलिए हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। बाद में देखिए आम बात होती है। हम बाहर घूमने जाते हैं। उस दिन मैंने बताया, एक अग्रलेख में लिखा था प्रत्यक्ष के उपवास के छिलके। हम उपवास में केले खाते हैं और छिलके रास्ते पर फेंक देते हैं। उस छिलके पर से जो व्यक्ति गिरता है और उसे फ्रैक्चर होता है, क्योंकि छिलके से फुटपाथ पर व्यक्ति गिरा तो फ्रैक्चर होता ही है, क्योंकि टाइल्स इतनी मजबूत होती है कि हमें फ्रैक्चर हो ही जाता है। फिर मुझे बताइए, जिसने छिलका फेंका होगा उसे उस उपवास का पुण्य मिला या उसके नसीब में उस आदमी का फ्रैक्चर होने का पाप आया? और उस छिलके से मुझे बताइए कोई गर्भवती स्त्री यदि फिसल कर गिर जाए और उसके पेट के बच्चे की मृत्यु हो जाए, तो उस खून की जिम्मेदारी किस पर आई? उस छिलके फेंकने वाले पर आई। कोई 70 साल की बूढ़ी स्त्री या बूढ़ा पुरुष फिसल कर गिर जाए तो इस उम्र में हड्डी फिर से जुड़ती नहीं, वो व्यक्ति हमेशा के लिए बेडिडन हो जाता है, बिस्तर पर मरीज होकर पड़ा रहता है। वो पाप किसके सर पर आया? हमारे ही सिर पर आया। यानी हम करने गए उपवास, पुण्य कमाने गए, पर मिला क्या? पाप। क्योंकि हम हमारे आसपास की प्रकृति के प्रति कृतज्ञ बनते, इसलिए हम प्रकृति के साथ मैक्सिमम कृतज्ञता से, हम समाज के साथ कृतज्ञता से पेश आते हैं। खुद के दरवाजे से कचरा उड़ाना फिर वो कहीं भी गिरे, ये कृतज्ञता है। कहीं भी थूकना, कहीं भी नाक साफ करना, क्या ये गंदी बातें नहीं है? मुझे बताइए, क्या ये कृतज्ञता नहीं है? अरे आप आसपास जो गंदगी उत्पन्न करते हैं वो अंत में आप तक ही पहुंचते हैं, ये हमें समझना चाहिए। ये कृतज्ञता है। ये कृतज्ञता मैं जीवन में जितनी जगहों पर इस्तेमाल करता हूं उतने हम भगवान से दूर जा रहे होते, ये हमें समझना चाहिए। भगवान के साथ तो हम मैक्सिमम कृतज्ञता से पेश आते हैं। फूलों के मार्केट में गए ना कि मुझे एक मजा देखने को मिलता है। स्त्री या पुरुष कोई भी अपनी बैग थैलियां लेकर आते होते हैं खरीदारी करने के लिए और फिर फुल मार्केट की तरफ मुड़ते हैं। घर पर साईं बाबा की फोटो, श्री स्वामी समर्थ की फोटो होती है, हार चढ़ाए हुए होते हैं। कौन सा हार दूं साहब? हम ऐसी एक नजर डालते हैं, जो सबसे कम कीमत वाला हार होगा ना वो हम लेकर जाते हैं। घर में लगाए हुए हार को देखिए, एक एक फूल होता है उसमें, ऊपर किसी गेंदे का या गुलदाउदी का फूल। वो हार हम अपने घर में लगाते हैं आनंद से। पर पत्नी के लिए फूलों की वेणी लेते समय एकदम घनी वेणी चाहिए। अच्छी बात है, पत्नी से प्रेम करने में कुछ गलत नहीं है, उन्हें लेकर जाइए प्रेम से, सचमुच वे ज्यादा प्यार से बोलेंगी दो शब्द। पर वहां हमें कम ज्यादा चलता है। पर यहां दो फूलों का हार हमें वही उचित नहीं चलेगा। परमेश्वर आपसे दो फूल भी नहीं मांगते, ध्यान रखिए। हमें समझना चाहिए। पर मेरी नीयत बिगड़ी हुई है,
इसके पीछे की भावना झूठी है, ये मुझे समझना चाहिए। जिसके पास कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है पैसा खर्च करने की, उसने कोई भी हार नहीं चढ़ाया, सिर्फ डोरी चढ़ाई ना तो भी भगवान को प्रिय, ध्यान रखिए। पर हम खरीदारी करने जाते हैं, घर में पूजा है इसलिए पत्नी के लिए घनी वेणी लेते हैं, बेटी के लिए अच्छे गजरे लेते हैं, घर का तोरण अच्छा वाला मस्त लाते हैं, पर भगवान के नसीब में 2 फूलों का हार नहीं चूकता। फिर मुझे बताइए, क्या यह सही है क्या? अरे तुलसी क्यों खरीद कर लानी है? वे बगल वाले हैं ना, उनके घर में है तुलसी, वे सो जाए तब निकाल लाओ। पुण्य किसको मिलने वाला है पता है? जिसके घर की तुलसी आपने चुराई उसे, क्योंकि वो उस पौधे को पानी दे रहा है, उसने लगाया। तुलसी माता की सेवा किसने की? उसने की है। वो तुलसी भगवान के चरणों में चढ़ी तो पुण्य किसको मिला? उसे। और आपको क्या लगा? पाप। आपने उसका पुण्य चुराने का प्रयास किया, इसलिए उसकी तुलसी चुराई, ये एक भौतिक कारण, और उसका पुण्य चुराने का प्रयास किया, ये दूसरी बात। और तीसरा पाप लगा परमेश्वर को ठगने का, कि जो आपका नहीं है वो आप अर्पण करते हैं परमेश्वर को। जो आपका नहीं है वो आप परमेश्वर को कभी भी अर्पण मत कीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। कल उस व्यक्ति के घर जाकर उससे प्रेम से पूछा, भाई आपके पास तुलसी है, मुझे थोड़ी देते हैं क्या? उसने दी ना, फिर उसे भी पुण्य है और फिर आपको भी पुण्य है, यह मैं निश्चित रूप से कहता हूं। पर ऐसी चोरी चकारी करके हमें पुण्य नहीं मिलता, यह हमारी कृतज्ञता है। कृतज्ञता है। हम घर से बाहर निकलते हैं, सुबह स्नान करके वगैरह ठीक से तैयार होकर, या बीच में शाम को कभी किसी काम के लिए बाहर निकलते हैं। पैरों में चप्पल होती है, जूते होते हैं। हम चप्पल और जूते पहनकर आते हैं। आजकल मैं देखता हूं लोग धड़ल्ले से घर में चप्पल जूते पहनकर घूमते हैं। कारण क्यों? तो फॉरेन में लोग घूमते हैं ना, वे जूते पहनकर सोते हुए भी हम देखते हैं। हिंदी पिक्चर के हीरो भी हम जूते पहनकर सोते हुए देखते हैं। अरे हिंदी पिक्चर के हीरो वहां 40 लोगों को मारते हैं, हकीकत में कोई एक व्यक्ति मारना है तो वो भी भाग जाएंगे, याद रखिए। उन बातों के पीछे मत पड़िए। बाहर रास्ते पर कितने लोगों ने थूका होता है, गंदगी पड़ी होती है, उसमें हमारी चप्पलें जूते जाते हैं और वो हम घर में पहनकर घूमते रहते हैं सुशिक्षित होने के नाम पर। हम हमारे घर की प्रकृति के साथ भी कृतज्ञ होते हैं। चप्पल जूते निकालकर दरवाजे में अपनी जगह पर कहीं बगल में रखना आवश्यक है, पर वो हम नहीं करते। घर में दूसरी स्लीपर पहनी है तो पहनिए, वरना बस नंगे पैर घूमिए। पर पैरों में जूते पहनकर हम आए या चप्पल पहनकर आए, पर इसलिए घर आकर हमें हाथ पैर धोने में क्या हर्ज है? पर हमें वो बुर्जुआ लगता है, पुराना, पुराने ख्यालों के लोग हैं। घर आने पर हाथ पैर कैसे धोते हैं? अरे स्वास्थ्य की बात है, इसमें धर्म वर्म कुछ नहीं है, ये मानव धर्म है हमारा। मैं साफ हाथ पैर धोऊंगा, चेहरे पर पानी फेरूंगा। आप एक काम कीजिए, मुंबई के ट्रैफिक में से टैक्सी में से आइए, एसी में से बैठे होंगे मस्त, एक स्वच्छ सफेद कपड़ा लीजिए और चेहरे को पोंछिए। आदमी गोरा हो या काला, उस रुमाल से स्पष्ट दिखता है कि कितनी धूल हमारे चेहरे पर चिपकी हुई होती है। फिर ये इतना सारा पोल्यूशन प्रदूषण लेकर हम घर में घूमते ही है ना, फिर घर आने पर हाथ पैर धोने में क्या हर्ज है हमें? पर नहीं, हम स्वयं के साथ भी ऐसे ही कृतज्ञता से रहते हैं। किस लिए? हमें इन छोटी छोटी बातों में जितना हो सके कृतज्ञ रहना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए स्वयं के लिए ही। अपना स्वार्थ ही देखिए बच्चों, पर अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से देखिए। उसके बाद हमारे घर में हम भोजन करने बैठते हैं। भोजन होने के बाद कुछ ना कुछ बचा हुआ होता है। वो जो बचा हुआ होता है उसे कुछ लोग प्रेम से अगले दिन खाते हैं, अच्छी बात है, कुछ बुरा नहीं है। पर 4-5 दिन रखकर उसे सड़ाकर खाए तो वो खराब है। और उससे भी दूसरी बात यह है कि मैं कई लोगों को देखता हूं, हम बासी नहीं खाते। ये इतने 8 घंटे मेहनत करते हैं बासी खाने के लिए, क्या हम भिखारी हैं? अरे अन्न ज्यादा हो गया है, फ्रिज में हो तो हम उसे अच्छी तरह से रखकर खा सकते हैं, दूसरे दिन खाने में क्या हर्ज है? मराठी में एक कहावत है, खाकर इतराओ फेंक कर मत इतराओ। मेरा क्या कहना है, खाकर भी मत इतराइए और फेंक कर तो बिल्कुल भी मत इतराइए। क्यों फेंकना है? नौकर चाकर कोई ले जाने वाले हो तो ठीक है, अच्छा है, पर न हो तो हमें स्वयं भी खाने में क्या हर्ज है? देखिए कई पुरानी चालों में ऐसा बीच में चौक होता है, नाक पकड़कर बिल्डिंग में जाना पड़ता है, लोग सारी सब्जियां और दालें वहां उड़ेलते रहते हैं।
यह गलत बात है, और खाकर घमंड करना भी गलत बात है। मैं अपनी जरूरत से ज्यादा खाता हूं, उससे जो मेद चढ़ता है यानी चर्बी चढ़ती है, वो सभी रोगों का आमंत्रण देने वाली होती है। मैं अपने आप से ही कृतज्ञ हो गया। और आग्रह तो हम इतना करते हैं कि पूछिए मत। आग्रह कितना करना चाहिए? जितना सामने वाला सह सके उतना प्रेम से कीजिए, पर प्रेम बोझ नहीं बनना चाहिए। शादी ब्याह की जगह पर जाकर खड़े होइए। पूरे भारत में शादियों में, जनेऊ कार्यक्रम में जितना अन्न बेकार जाता है, उतना अन्न मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं पूरे भारत को कम से कम 6 महीने तक भोजन करा देगा। क्यों? क्योंकि हम परोसते जाते हैं, लोग लेते जाते हैं। अब पंगत नहीं होती, बुफे सिस्टम होता है, पर हम हमें नहीं चाहिए उतना भी परोस देते ही हैं। और हम जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि यदि किसी ने आग्रह नहीं किया ना, तो हमें अपना अपमान महसूस होता है। आग्रह नहीं किया यानी उसने मेरा सम्मान नहीं रखा, ऐसा हमें लगता रहता है। अरे बुफे रखा है, लीजिए, आपको चाहिए उतना ही सीमित, फेंकिए मत, उस अन्न की बर्बादी मत कीजिए। पर ये हम कभी मानते ही नहीं। यहां हम कृतज्ञ हो रहे होते हैं उस अन्न के प्रति। अन्न ही पूर्ण ब्रह्म है। यदि वो मेरे शरीर के लिए आवश्यकता से अधिक हो रहा है, इसलिए शरीर पर चर्बी के रूप में जमा हो रही है, इसका अर्थ है कि वो अन्न बेकार जा रहा है। सिर्फ बेकार नहीं जा रहा, बल्कि मेरे लिए घातक साबित हो रहा है। फिर मेरे लिए ऐसा घातक अन्न साबित होने के बजाय मैं उस अन्न का दान करूंगा और पुण्य कमाऊंगा, और साथ ही अपना स्वयं का भी कल्याण करूंगा। ये विचार हम क्यों नहीं करते? पर हम कृतज्ञ नहीं बनते हैं। मैं कई लोग देखता हूं, साई सच्चरित्र में लिखा है ना, बाबा ने एक जन को कहा था चींटियों को शक्कर खिलाना। मैंने देखा एक सज्जन हर रोज हर जगह जाकर चींटियों को शक्कर खिलाते थे। परेशान कर रखा था उन्होंने आसपास के लोगों को। हर जगह शक्कर डालने से हर जगह चींटियां। फिर मैं एक दिन उनके घर गया, पर वहां हर जगह चींटियों का पाउडर डाला हुआ था। मैंने पूछा, ये क्या बात है? क्या ये चींटियां काटती है? कहीं भी चींटियां लग जाती हैं। तभी मैंने कहा, आप बाहर जाकर चक्कर डालते हो, वे चींटियां दूसरों को काटती है, उसका क्या? नहीं नहीं, साईं बाबा ने ही कहा है, आप क्या कह रहे हैं? उस किसी दर्जी से कहा था कि चींटियों को शक्कर खिलाते जाओ। उस पर साईं बाबा प्रसन्न हुए। मैंने कहा, सही है। फिर वो आप अपने घर में क्यों भूल जाते हैं? अपने घर की चींटियों को शक्कर क्यों नहीं खिलाते? फिर वहां उन्हें मारने का पाउडर क्यों डालते हैं? यानी समझ आएगा कि ऐसा अध्यात्म भी कितना झूठा है, पाखंडी है, ढोंगीपन का है। क्योंकि दूसरों को चींटियां काटनी है तो काटने दो, वहां हमारे लिए साईं बाबा प्रमाण। पर स्वयं के घर में चींटियां मारते समय साईं बाबा प्रमाण नहीं है, क्यों? उसके बाद दूसरी बात आती है, हम घर में कभी कभार, हमेशा तो नहीं, आजकल सफाई मुहिम हाथ में लेते हैं। जैसे आवेश में आकर सब लोग तय करते हैं, मुख्य रूप से माँ या पिता कोई तो लीड लेता है और बाकी सब शोर शराबा करके साफ सफाई में जुट जाते हैं। हमारे 2 नौकर, ऑफिस से बुलाया हुआ प्यून, हम सब ऐसे काम पर लग जाते हैं। पर वो सारा पुराना सामान पहले निकालना है, ऐसे कहने पर आफत होती है। आप देखिए, घर में कई चीजें ऐसी सहज कर रखी होती है बच्चों, जिनका पिछले 20 वर्षों में कोई उपयोग नहीं हुआ होता, पर ये रहने दो। थैलियां कितनी, कागज के टुकड़े कितने, तख्तियां कितनी, नलियां कितनी, टूटे हुए कान वाले कप कितने, चाहिए मुझे चाहिए। देखिए, सब हंस रहे हैं, यानी सबको यह अनुभव है, पर हम उस वस्तु का कभी अच्छा उपयोग किया जा सके इसका विचार ही नहीं करते। सब ठूस ठूस कर भरकर रखना है। उपयोग क्या है? नहीं होगा, उपयोग में आएगा रे कुछ तो। अरे 20 साल में नहीं आया, कितना है हमें पता नहीं, ये जमा होता रहता है। विवाह समारोहों में हम भेंट वस्तु लेकर जाते हैं, गिफ्ट। मैं तो तहे दिल से कहता हूं कि गिफ्ट मत लीजिए। सच कहता हूं, गिफ्ट मत लीजिए। ये लेन देन का मामला है। जितने आप गिफ्ट लेते हैं उसी अनुपात में उसे देना पड़ता है। उस अनुपात का अर्थ ठीक से समझ लीजिए। मान लीजिए महीना 200 रुपए वेतन पाने वाले आदमी ने 10 रुपए गिफ्ट दिए, तो 5 साल बाद उसके बेटे की शादी में उस 10 रुपए गिफ्ट देकर नहीं चलेगा, बल्कि 200 रुपए में 10 रुपए का जो अनुपात है, उसके अनुसार आज 5 साल बाद जो कीमत है, उस अनुपात में आपको वापस करने पड़ेंगे। यह हमें समझना चाहिए, अन्यथा ऋण सिर पर चढ़ ही गया। पर हमसे वो गिफ्ट का मोह नहीं छूटता।
एक तो हमें वो पैसा भी चाहिए होता है, वस्तुएं भी चाहिए होती है, और उसके साथ बड़प्पन, हमें इतने गिफ्ट आए। पर शादी जनेऊ करते हैं वे लोगों के भरोसे क्यों करते हैं? उस भेंट की मदद लेकर क्यों करते हैं? खुद के पास जो उपलब्ध हो उन 200 रुपए में से कीजिए ना, कौन आपसे पूछने आने वाला है? हमें कोई जरूरत नहीं होती, हमें दिखावा करना होता है, और वो भेंट वस्तुएं तो हैरान करके रख देती हैं। उससे अच्छा सचमुच लगे ना कि हमें भेंट देनी किसी गरीब की शादी में, तो पैसे के रूप में मदद करो ना फिर उससे सीधे सीधे। वो कम से कम फायदेमंद तो साबित होगी ना। वो भेंट वस्तु यानी बिना किसी कारण बोझ होती है, यह हमें समझना चाहिए। पर वहां भी हम कृतज्ञ ही होते हैं। उसने मेरे बेटे की शादी में 10 रुपए गिफ्ट दिए थे ना, मैं उसके बेटे की शादी में 10 रुपए ही गिफ्ट दूंगा, बराबर गिनकर। अरे उसकी परिस्थिति और मेरी परिस्थिति, ये विचार करना चाहिए। वो विचार हम नहीं करते। और हमारी कीर्ति क्या है? भेंट जितने बड़े आकार की ना, उतना हमें अच्छा लगता है। छोटी सी डिबिया हो तो हम उसे जाकर बताते हैं जानबूझकर, उसमें सोने की रिंग है, सोने की रिंग है। एक भाव होता है कि भाई वे इसे ठीक से सहज कर रखें, पर उससे भी बड़ा भाव होता है कि गिफ्ट छोटी दिखती है पर छोटी नहीं है। वही हम प्रभु के सामने जाकर करते हैं। 4 आने निकालकर, रुपया निकालकर, जय देवा जय देवा जय देवा 3-4 बार सामने गोल घुमाकर फिर पेटी में डालना। यानी क्या? प्रभु देखिए, आपको 4 आने दे रहा हूं। मुझे बताइए उपयोग क्या? प्रभु ने ऐसा क्या आपको जता कर दिया कि देख रहे मैं ये तुमको दे रहा हूं? कुछ भी नहीं। सब कुछ उन्होंने मुझे मुफ्त में दिया। यह हमें समझ नहीं आता। वे देते ही रहते हैं, बस उनके खजाने खुलते किसके लिए? जो मन लगाकर परिश्रम करता है और परमेश्वर के मार्ग पर होता है, उसके लिए परमेश्वर अधिकाधिक पिटारे खोलता जाता है। पर हम वहां भी कृतज्ञ ही बनते हैं, और यही कृतज्ञता हमें हमेशा परमेश्वर के गर्भ से बाहर धकेलती रहती है। और यही कृतज्ञता यानी हमारी नाभि, यानी हमारा बेली बटन। यह हमें समझ नहीं आता, बिल्कुल समझ नहीं आता। हम सबको कथा पता होती है कि भाई संत ज्ञानेश्वर, फिल्म देखी होती है या कहीं कथा पढ़ी होती है, कीर्तन सुना होता है। ये भाई बहन 4 बचपन में ही माता पिता इन्हें छोड़कर चले गए। उस समाज के क्रूर व्यवहार के कारण उन्हें आत्मघात करना पड़ा। ये बच्चे रास्ते पर आ गए, उनके साथ भी समाज ने कहीं भी प्रेम से व्यवहार नहीं किया। कोई उन्हें भिक्षा भी नहीं देते थे। बेचारे किसी गरीब से दूर दराज के गांव के लोगों से भिक्षा मांगकर अपना उदर निर्वाह कर रहे थे। पर उन्होंने समाज को क्या दिया? उन्होंने समाज को प्रेम दिया। अनंत जन्मों तक, अनंत पीढ़ियों तक पर्याप्त रहे ऐसी ज्ञानेश्वरी दी। ज्ञानेश्वर जी का हरिपाठ, निवृत्तिनाथ जी का हरिपाठ, सोपान देव जी का हरिपाठ, मुक्ताबाई की असंख्य रचनाएं, चांगदेव पासष्टी, सब हमें मिला। ये सब उन्होंने दिया। समाज से क्या लिया उन्होंने? पत्थर, रोड़े और गालियां, श्राप और अपमान ही। साक्षात महाविष्णु के अवतार रहने वाले ज्ञानेश्वर जी, इन्होंने जीवन में क्या सुख पाया मुझे बताइए? लोगों के पत्थर रोड़े ही तो खाए। अनाथ सन्यासी के बच्चे कहकर ही तो तिरस्कृत हुए ना। पैरों में कांटे चुभते समय भी उन्होंने पैठण की यात्रा की ही ना। पैरों पर पत्ते उन्होंने बांधे ही। कोई चमत्कार करके अपने पैरों के नीचे नरम कपास नहीं उत्पन्न किया, यह हमें समझना चाहिए। जो पत्थर की दीवार आगे उठाकर ले जा सके, उन्हें मुझे बताइए कांटों का रूपांतर क्या फूलों में नहीं करना आता था? पर उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। इन भगवान ने प्रत्येक अवतार में हमारे लिए अनगिनत दुख झेले हैं। हम ये कब ध्यान में लेंगे? अनगिनत दुख उस प्रत्येक अवतार को हमने, समाज ने बार बार दिए, पर उन्होंने हम पर कभी भी अपकार नहीं किया। वे देह में रहते हुए भी और देह छोड़कर जाने के बाद भी हम पर सिर्फ उपकार ही करते हैं। और हम उनके देह में रहते हुए भी कृतज्ञ, और उनके जाने के बाद तो और भी कृतज्ञ। क्यों? ज्ञानेश्वर जी की कथा से हमें समझना चाहिए, श्री कृष्ण, श्री राम और साईनाथ जी की कथाओं से हमें पता चलना चाहिए कि ये परमेश्वर अवतार लेते हैं कोई सुख भोगने के लिए नहीं। हमारे ध्यान में आएगा कि किसी भी सामान्य मानव से हजारों गुना दुख ये परमात्मा जब सगुण रूप में आते हैं तब भुगतते हैं।
क्या हम ऐसे भगवंत के प्रति कृतज्ञ नहीं रह पाएंगे? ज्ञानेश्वर जी, विचार कीजिए, कितने वर्षों के थे? 5 वर्ष की मुक्ताबाई, 7 वर्ष के सोपान देव जी, 10 वर्ष के ज्ञानेश्वर जी, 13 वर्ष के निवृत्तिनाथ जी। आसमान फट गया होगा। मुझे बताइए, ऐसे अनगिनत दुख झेले, फिर भी उन्होंने जग पर अनंत उपकार किए। जो भैंसे से वेद कहलवा सके, लेकिन वे समाज के हृदय को पिघला नहीं सके, ये यहां ध्यान में लीजिए। उस भैंसे जैसे बुद्धिहीन प्राणी से जो वेद कहलवा सके, वे हारे कहां? तो धर्म के नाम पर पाखंड, धूर्तता, झूठ, आडंबर करने वाले लोगों के हृदय को पर वे पिघला नहीं सके। यह हमें समझना चाहिए। आपको लगता है कि हम बुरा बर्ताव करें और भगवान हमें जब चाहिए तब वैसे सुधारें? नहीं, हमें पूर्ण बुद्धि स्वतंत्रता, कर्म स्वतंत्रता परमेश्वर ने दी हुई है और उसमें वे कभी भी दखलंदाजी नहीं करते। नहीं तो ज्ञानेश्वर जी के लिए सहज संभव था। यदि पत्थर की दीवार में वे चैतन्य ला सकते थे, बुद्धिहीन प्राणी भैंसे से वेद कहलवा सकते थे, तो क्या उस पूरे समाज का मत परिवर्तन नहीं कर सकते थे? हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, और उनकी ताकत ही है। पर यह उनका नियम है कि प्रत्येक मानव को मैंने बुद्धि स्वतंत्रता दी हुई है, इसलिए उस स्वतंत्रता के आड़े में कभी भी नहीं आता और नहीं आऊंगा। उसे अपना बुद्धि का उपयोग करके ही बर्ताव करना चाहिए। फिर उसके लिए भले मुझे कितना भी दुख भुगतना पड़े, फिर भी मैं बार बार आकर भुगतता रहूंगा, पर उसकी स्वतंत्रता के आड़े में कभी भी नहीं आऊंगा। ये उन महाविष्णु जी का प्रण है और इसीलिए ज्ञानेश्वर जी ने दुख भुगता। हम साईनाथ जी को देखते हैं जंगलों में घूमते हुए। हम साईनाथ जी को देखते हैं प्रत्येक काम अपना खुद करते हुए। हम साईनाथ जी की वो कथा पढ़ते हैं कि उस भक्त स्त्री के बेटे को बुखार आता है, प्लेग चढ़ता है, गांठें उभर आती है। साईं बाबा अपनी कफनी ऊपर करके दिखाते हैं, माई देखो, यह अंडे जितनी, हेमाड़ पंजी स्पष्ट रूप से कहते हैं, मुर्गी के अंडे जितनी 2 बड़ी गांठें आई हुई होती हैं। ये भगवान सुख भुगतते हुए हमें कभी दिखा नहीं, ध्यान रखिए। हम वे कथाएं सिर्फ सुनते हैं, पर हमारे मन में कभी यह विचार नहीं आता कि मैं इसे सुख दूंगा। मेरी तरफ से तो मुझे बाकी समाज का पता नहीं, पर हे प्रभु, मेरे लिए आप अनंत हाथों से निरंतर कुछ न कुछ करते रहते हैं। आपके इस सगुण अवतार के कष्ट मैं थोड़े तो कम करूंगा, थोड़े तो मैं कम करूंगा, मेरे स्तर पर तो मैं कम करूंगा। हम कृतज्ञ होते हैं ना, हमें सिर्फ पत्थर के भगवान चाहिए होते हैं। हमारे सामने जीते जाते भगवान आए तो हम उनसे डरते हैं, वे हमें नहीं चाहिए होते हैं। पत्थर के भगवान भी कैसे, कि जिससे हम अपनी मन्नतें माने, हमें जब चाहिए तब पूरी करें, और वे केवल हमारी भलाई ही करें, हमें उपदेश न दे, हमें दंड न दे, हमें सजा न दे। सगुण अवतार हमें चाहिए होता है, पर किस लिए? पत्थर की मूर्ति हलचल नहीं करती ना, पत्थर की मूर्ति बोलती नहीं आशीर्वाद तथास्तु। हमें सगुण अवतार सिर्फ इसलिए क्यों चाहिए होता है कि वो हलचल करें, हाथ हमारे सिर पर रखे और कहें तथास्तु, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा सब अच्छा ही होगा, ऐसा वो कहे इसलिए। बाकी बाकी उन्होंने कुछ करना चाहा तो हमें वे नहीं चाहिए होते। भगवान को पूजा घर के सिंहासन पर बैठना चाहिए, हमारे जीवन में दखलंदाजी करने नहीं आना चाहिए। हम कृतज्ञ होते हैं, हम कृतज्ञ होते हैं। और ये जो जाम्बुवन जी हैं, ये कृतज्ञता के परमोत्कर्ष हैं, आदर्श हैं। हमें पता चलना चाहिए जाम्बवत आश्रय नाम यहां क्यों लिया गया है। तो जाम्बुवन जी ये इस कृतज्ञता के महान बड़े आदर्श हैं। सप्त चिरंजीवों में जाम्बुवन जी का नाम नहीं है, यह हमें पता है प्रत्येक को। सप्त चिरंजीवों में किनका नाम है? हनुमान जी का नाम है, विभीषण जी का नाम है, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा का नाम है, परंतु इनका नाम निश्चित ही नहीं है जाम्बुवन जी का। पर फिर भी हमारे ध्यान में आता है कि श्री राम के काल में वृद्ध रहने वाले जाम्बुवन जी उसके बाद कई हजारों वर्षों बाद आए श्री कृष्ण के समय में भी हैं, और उनकी एक युवा सुंदर बेटी भी है
जो बेटी उन्हें श्री राम की सेवा के लिए यानी श्री कृष्ण की सेवा के लिए श्री कृष्ण को अर्पण करनी है। पर इस कथा का आश्रय लेकर कल आपको कोई ढोंगी कहने लगे कि मैं श्री कृष्ण हूं, आपकी बेटी मुझे अर्पण करे, आप जाम्बुवन जी हैं, तो उसे थप्पड़ जड़ने से मत हिचकिचाइए। बस इतना ही कहता हूं। इन कथाओं के गंदे अर्थ निकालकर कोई हमें बहका रहा हो तो वहीं का वहीं उसका बंदोबस्त होना चाहिए। आया ध्यान में? तो ये जाम्बुवन जी इतने हजारों वर्षों तक रुके हुए हैं, और किसके सामर्थ्य पर? तो अपने योग सामर्थ्य से अपनी आयुएं बढ़ाते रहते हैं कि जब तक मेरे श्रीराम वापस नहीं आते तब तक। कारण सिर्फ दो ही। पहला कारण ये कि श्रीराम मेरे जीवन में और मैं श्रीराम की सेवा में बहुत देर से आया और श्रीराम की कुछ सेवा भी नहीं कर पाया। मुझे इस बार तो श्रीराम की जब वे वापस आएंगे तब ऐसी ही सेवा करनी है। वो सेवा करना मुझे आयु के अनुसार संभव नहीं है, क्योंकि शरीर तो टिका पर शरीर में उतनी ताकत नहीं बची थी। फिर वो सेवा करने के लिए उन्होंने तपस्या करके ऐसी एक कन्या मांग ली। मुझे जाम्बुवन बनकर ही रहना है, पर हे परमेश्वर, मेरी ही इच्छा, मेरी श्रीराम की भक्ति करने की इच्छा, मेरी श्रीराम की सेवा करने की इच्छा ही मेरी कोख से प्रकट होने दे कन्या के रूप में। देखिए तपस्या में क्या वरदान मांगा है, यानी कन्या मांगी वो क्या है कि मेरी स्वयं की ही श्रीराम की सेवा करने की भक्ति करने की इच्छा ही जाम्बुवंती यानी कौन है? जाम्बुवन जी की भक्ति करने की इच्छा, श्रीराम की सेवा करने की इच्छा ही साक्षात प्रकट हुई है मनुष्य रूप में या भालू के रूप में। जो कुछ भी है वो साक्षात उस कन्या के रूप में प्रकट हुई है, और उन्हें मुझे श्रीराम की श्री कृष्ण की सेवा करते हुए देखना है, उसे मुझे उन्हें अर्पण करना है। इस जन्म में श्रीराम उसे स्वीकार करना संभव नहीं है। सामान्य भक्त है पर अपने योग सामर्थ्य से स्वयं को बढ़ाते गए। श्रीराम के दर्शन मुझे हुए, श्रीराम का स्पर्श मुझे हुआ, श्रीराम की सेवा का पुण्य मुझे मिला। इसके बारे में कृतज्ञ रहकर उन श्रीराम की सेवा अधिकाधिक सेवा हो, इसीलिए जाम्बुवन जी बने रहे, और जाम्बुवन जी अभी भी मृत नहीं हुए हैं। नैमिषारण्य में तपस्या करने वाले सभी ऋषियों के चीफ जाम्बुवन जी हैं, यह हमें पता होना चाहिए। आज भी उस ज्ञान भूमि में, जो लौकिक भूमि नहीं है, उस ज्ञान भूमि में तपस्या करने वाले जो तपस्वी हैं, उन सबके मार्गदर्शक गुरु ये जाम्बुवन जी है, ये हमें समझना चाहिए। ऐसी कृतज्ञता उनके पास थी, ऐसी कृतज्ञता, ये कृतज्ञता हमारे पास होनी चाहिए, तभी हमारी नाल जुड़ी रहेगी। जाम्बुवन जी का आदर्श कि जो एक सामान्य भालू राजा, भालू यानी हम जो भालू देखते हैं वैसे भालू नहीं, ये प्रजातियां अलग अलग हैं, मनुष्यों से थोड़ी अलग रहने वाली, पर प्राणी योनि नहीं है, ध्यान दे, ये हमें ठीक से समझना चाहिए। वानर यानी बंदर नहीं। ऐसे ही एक जीव अपने योग सामर्थ्य से ही, योग की तपस्या से स्वयं को हजारों वर्ष जीवित रखते हैं, श्री कृष्ण की सेवा में अपनी भक्ति अपनी इच्छा अर्पण करते हैं, और फिर उन्हीं श्री कृष्ण की आज्ञा से ये नैमिषारण्य में सीधे पहुंचते हैं, वहां के सभी ऋषियों को मार्गदर्शन करने के लिए। ये अधिकार उन्हें किसने दिया? उन भगवंत ने दिया। क्यों दिया? उनकी कृतज्ञता के कारण दिया। इसीलिए नाभिम जाम्बवदाश्रयः, जाम्बुवन जी को यानी क्या? तो साक्षात कृतज्ञता को। कृतज्ञता की कोख से ही उन जाम्बुवंती भक्ति ने जन्म लिया, ध्यान में रखिए। ऐसे मूर्तिमंत कृतज्ञता को ही श्रीराम आश्रय देते हैं, कृतज्ञता को श्रीराम कभी भी आश्रय नहीं देते। इसीलिए नाभिम जाम्बवदाश्रयः। हरिओम।